अब आते क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन 11 में अब यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10 से n पद ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मेट क्या है एपी के, किसी एपी के आपका प्रथम n पदों का योग, इसका फॉर्मेट कैसा है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो निकालना क्या क्या है आपका, S1 निकालना है, S2 निकालना है, S3 निकालना है, उसके बाद आपको S9 निकालना है, तब जाके S10 निकालना है, उसके बाद आपका S10 10 से और n पद निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A3 निकालना दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरे 10 से अन्य पद निकालना, A10 निकालना है, उसके बाद AN निकालना है। ये हो गया आपका जोड़, ये हो गया पद। तो आपका S1 कैसे होगा, आपका S1 इजिकल टू होगा 4 इंटू n की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब S2 क्या होगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। अब S3 क्या निकालना है, S3 में आपका इसी फॉर्मेट में आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 इक्वल टू आ जाएगा 3, 3 त्रिक 9 माइनस 12 माइनस 9, 12 माइनस 3 आ गया। इस तरह S9 कैसे निकालना है, अब S9 निकालना पड़ेगा, S9 इजिकल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर इजिकल टू 36 माइनस 81, 6 5 11 4 4 45 कितना आएगा माइनस 45 माइनस 45। अब S10 निकालना है 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर इजिकल टू 40 माइनस x इजिकल टू माइनस 6। अब Sn तो दिया हुआ है, Sn का मान आपका दिया हुआ है 4n माइनस हो गया। अब इसके सहारे S2 से S1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा A1 निकल जाएगा। तो A1 कैसे निकलेंगे, A1 निकालना है आपका A1 इक्वल टू S2 माइनस S1। A1 आपका S1 होता है, A1 इक्वल टू S1 इक्वल टू कितना है 3। A2 इक्वल टू होता है S2 माइनस S1 इक्वल टू कितना होगा, A2 कितना निकलेगा आपका S2 कितना है 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब निकलेगा A3 निकलना है ना, A3 इक्वल टू S3 माइनस S2
इजिकल टू S3 कितना है आपका 3 माइनस 4 इजिकल टू -1 इजिकल टू -1। तो A1 कितना निकला A1 इजिकल टू 3 A2 कितना निकला आपका A2 इजिकल टू 1 A3 कितना निकला A3 -1 A3 इजिकल टू -1। अब आपको बोल रहा है A9 निकालने ना, तीसरे क्या निकालना है अब A3 निकाल दिए, आपका कितना हुआ -1 A3 A2 निकल गया A3 भी निकल गया। अब A10 निकालना है A10 इजिकल टू आपका आ जाएगा S10 माइनस S9 इजिकल टू कितना होगा S10 कितना है -60 माइनस -45 -60 प्लस 45 इजिकल टू कितना हो जाएगा -5 5 10 -15 कितना हो जाएगा -50। अब Sn दिया हुआ है, Sn कितना दिया हुआ है Sn आपका 4n माइनस n स्क्वायर, तो Sn -1 हो जाएगा। उसके नीचे वाला निकालना है, Sn दिया हुआ है, अब n के थोड़ा पहले निकालना है तब जाके An निकलेगा। आपका Sn -1 होगा, आपका कितना है 4 इंटू n -1 माइनस n स्क्वायर n -1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ 4n -4 4n Sn इजिकल टू 4n Sn -1 इजिकल टू होगा 4n -4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n 1 2ab हो गया। तो क्या होगा 4n -4 4n -4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n ये हो गया। तो कितना हो जाएगा 4n 2n 6n -5 माइनस n स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा आपका 5 है आपका -1 -4 5 हो गया। यह -4 और -1 क्या हो गया 5 हो गया। तो -n स्क्वायर प्लस 6n -5 क्या बन गया आपका -n स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 6n माइनस 5। अब आपको क्या करना है, an निकालना है ना। an का मतलब होता है sn माइनस sn माइनस 1। इसका अगला टर्म माइनस उसके थोड़ा नीचे टर्म वाला जोड़, तो an निकल जाता है। तो an का वैल्यू sn कितना है आपका, sn तो दिया हुआ है आपका 4n माइनस 4 हो गया। माइनस आएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, 4n माइनस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 हो गया। अब आपका माइनस 4n माइनस 6n माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस e आ गया आपका 4, 6n भी आ गया, 5 भी आ गया। अब n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आपका 2n आ गया माइनस 2n आपका 4n n स्क्वायर होगा ना, आपका n है 4n n स्क्वायर होगा। Sn की नहीं, an का वैल्यू है Sn 4n माइनस n स्क्वायर। इसको घटाएंगे आपका माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 हो आएगा 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, n स्क्वायर काट गया, 4n से 6 माइनस 2n प्लस 5, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 माइनस 2n। ये किसका मान निकला, ये। तो क्या क्या आंसर निकला आपका, ये 10 निकल गया, ये 10 आपका माइनस 15 निकला, ये 10 निकलने वाला ई वाला एक आंसर हो गया आपका। S1 बोला निकालने, S2 भी बोला, S3 भी निकल गया, A1 बोला, A1 कहाँ पर है आपका, ई वाला एक आंसर हो गया। अब A1 हो गया, A2 कितना है आपका, A2 ई वाला एक आंसर हो गया। उसके बाद बोला A3 हो गया ना, A3 भी आंसर हो गया, A3 एक आंसर हो गया। A10 कहाँ पर गया, ये वाला। अब AN यहाँ पर है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका आंसर देना, 8 को आंसर हो गया। तो क्या हो गया, S1 इजिकल टू 3, S2 इजिकल टू 4, S3 इजिकल टू 3, S3 इजिकल टू 3। उसके बाद A1 इजिकल टू S10, S10 तो दिया हुआ है, S10 भी निकाल दिए। ये 10, S9 निकालना है, S9 भी निकल गया, S9 इजिकल टू माइनस 45, S10 इजिकल टू माइनस 60,
A1 कितना है आपका 3, A2 है आपका 1, A2 है आपका 1, A3 है -1, A3 कितना है आपका -1, A10 आपका -15 और AN इजिकल टू 5 - 2n। ये सब आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 12 में आते हैं। क्वेश्चन 12 में है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग, तो 6 से विभाज्य वाला, 6 से विभाज्य कैसे कैसे संख्या होता है 6, 12, 18, 24, इस तरह से एक तो एपी फॉर्म हो गया। क्या हो गया एपी फॉर्म। अब क्या है ए दिया हुआ है आपका 6, डी भी इसका 6 निकलेगा, 12 - 6 = 6, और एन दिया हुआ है आपका 40। एन कितना दिया हुआ है आपका 40 धन पूर्णांक। तो आपको क्या निकालना है आपका जोड़, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो s आपका 40 का मान होगा 40/2, 2 × 6 प्लस 40 - 1 इंटू 6 इक्वल 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 39 इंटू 6 इक्वल 20 होगा, 12 प्लस 6 नाम 54 5, 3 6 18 5 23 इक्वल टू 20 इंटू 2 4 6 1 3 4 246। अब इसको गुना करेंगे, 6 दूगुने 12, 6 दूगुने 12 हाथ तक 1, 4 दूगुने 8 1 9, 4920, 4920। अब क्वेश्चन नंबर आपका 38 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों, 8 का टेबल है। तो आपको 13 वाला क्या बोल रहा है 8 से 8 का गुणज। आठ का गुणज क्या होगा 8 16 24 32
इस तरह से एक तो एपी फॉर्म कर जाएगा। अब इस एपी का कितना एन निकालना है, ए निकालना है, 8 हो जाएगा, और आपका डी 16 माइनस 8 8 रहेगा। उसके बाद एन दिया हुआ है आपका कितना, एन दिया है 15 प्लस 15। अब इसको क्या करेंगे, आपका इसी तरह एस एन निकालेंगे। एस एन इज एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 8 15 बाई 2 16 प्लस 14 इंटू 8 इधर हो गया। अब आएगा 15 बाई 2 16 प्लस 4 8 32 7 किलो 3 8 112 इजिकल टू आएगा 15 बाई 2 इंटू 6 2 8 1 1 2 128 6 4। अब आ जाएगा 15 गुना 64, तो ये हो जाएगा S15 का मान। कितना आएगा, 64 को गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे, 64 को 15 से करेंगे। 4 बचा 20 7 किलो 2 5 30 2 32 64 0 4 6 960 कितना आया, S15 इक्वल टू 960। आपका 15 गुणजों का जोड़, 8 का 15 गुणजों का जोड़ आ गया। फोर्टीन में बोल रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का जोड़। तो 14 में क्या होगा, 0 और 25 ना 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़। अब आते हैं आपका 0 के बाद सबसे छोटी विषम संख्या होता है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। इस तरह से आपका 50 तो विषम संख्या नहीं है, आपका 49 है। तो इस तरह से एपी फॉर्म कर गया, एक एपी बन गया, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज। ये क्या है, एपी सीरीज है। एपी सीरीज। अब क्या है आपका, ए दिया हुआ है, डी निकालना है। ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। एन भी दिया हुआ है क्योंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है 49, लास्ट टर्म 49 है, तो एन निकालना है। एन निकालेंगे तो इसका जोड़ निकल जाएगा, तो इसके थ्रू से एन निकाल लेते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन। एन का वैल्यू दिया है, लास्ट में रखे, राइट साइड में रखे। 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, 2 इक्वल टू 49। तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1, ये 1 इधर आ गया। n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 48। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 48 बाय 2 इक्वल टू कितना होगा, 24। कट गया, 24 हो गया। अब n माइनस 1 इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू कितना होगा, 24 प्लस 1, n इक्वल टू 25। अब इसके सारे हम एस एन निकालेंगे।
एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 टू, इसका अलग फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला बन गया। अब S15 निकालना है, 25 निकालना है, 25 आया, 25/2, ये कितना है आपका, ये है 1 प्लस, इसका तो पूरा वैल्यू तो दिया हुआ है, एल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं एन या एल, इसको एल भी कहते हैं। तो 1 प्लस 49 25/2 गुना 50, 25 आ गया, 625 आंसर है, 625। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोरा निर्माण कार्य में संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आपका पेनल्टी लगाते हैं, पहले दिन के लिए पेनल्टी कितना है आपका 200, दूसरे दिन के लिए 250, 300 अर्थात तो 50 ठेकेदार के जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो इसका पहले दिन के आपका जुर्माना कितना है आपका 200, उसके बाद 250, 50-50 बेसी लगेगा 300, इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, एपी सीरीज हो जाएगा। अब 30 दिन का विलंब शुल्क कितना है, 1 महीने का, इस तरह से क्या हो गया, एपी सीरीज बन गया। तो ए इक्वल टू 200, बी इक्वल टू आपका 250 माइनस 200 इक्वल टू 50, और क्या दिया हुआ है आपका n इक्वल टू 30। अब इसके थ्रू से इसका टोटल निकालना है, टोटल विलंब, एक ठेकेदार को कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो एसएन निकालना है, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस, ये फॉर्मूला बन गया। अब S30 कितना होगा, 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 50 इक्वल टू 15 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ई 50 हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका 15, 400 प्लस 5 नाम 45, 7 के लिए 4, 5 दूने 10, 40, 1450, 1 0 हटा दिया, 15 400 जुड़ेंगे 850, कितना हो जाएगा 1850। अब 1850 को क्या क्या 15 से इंटू करेंगे, 0 5 5 25, 7 के लिए 2, 5 8 40, 2 42, 7 के लिए 4, 5 के 5 4 9। अब 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 5 8 1, 0 5 7 7 2 2 7 7 5 0 इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या निकला इसका S30 इक्वल टू आपका 27 750। ये हो गया आपका 30 दिन का जुर्माना, 30 दिन का
विलंब शुल्क 27,750, ये आंसर है। अब 16 में क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो पुरस्कार की राशि है पहले से आपका जितना जाएगा उसका घटते क्रम में जाएगा, पहले वाला को ज्यादा मिलेगा उसके बाद आपका इस तरह से आपका घटते जाएगा। 7 नगद पुरस्कार है, एन कितना है 7 और एस एन दिया है 700। यह मान लिया कि आपका पुरस्कार की राशि बराबर क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, 1 2 3 4 5, अब 7 गो पुरस्कार है ना, ए प्लस 5D और ए प्लस 6D, इस तरह का पुरस्कार है। तो इसका जोड़ कितना होगा आपको 700। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डी का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, डी का मान दिया हुआ है। डी का मान कितना है आपका, डी इजिकल टू -20, डी का मान -20, 6D इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए एन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपका, ए एन दिया हुआ है, ए एन कितना है आपका 7, एन है 700, एस एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एस एन है कितना है 700, एस एन है आपका 700। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन क्या होगा, एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन क्या है आपका 700 है, इसके बराबर एस एन लिख देंगे, एस एन हो गया। तो ई हो गया n/2, तो n है आपका 7, n दिया हुआ है आपका 7/2, n भी दिया हुआ है 7, 7 गो पुरस्कार है, n हो गया 2 इंटू ए प्लस n आपका कितना है 7, 7-1 इंटू डी कितना है आपका -20 इजिकल टू एस एन क्या है 700 हो गया। अब 7/2 2a प्लस 6 कुरिन -120 इजिकल टू 700। तो 2a -120
इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 700 इंटू 2/7, 700 इजिकल टू आ जाएगा 2a माइनस 120 इजिकल टू 200 हो गया। कितना हो गया 200। तो 2a इजिकल टू हो जाएगा 200 प्लस 120 इजिकल टू 320। तो a इजिकल टू आ जाएगा 320/2, कट गया 160। अब 160 आपका a आ गया। अब a के हिसाब से d का मान भी दिया हुआ है, तो सब वैल्यू निकल जाएगा। तो a है, उसके बाद a प्लस d है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, a प्लस 4d है, a प्लस 5d है, a प्लस 6d। इस तरह से क्या क्या वैल्यू निकलेगा, a तो 160 निकलेगा, d का मान -1 है, -20 है, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 20, 160 माइनस 40, 160 माइनस 60, 160 माइनस कितना होगा 80। उसके बाद होगा 160 माइनस 5 कुड़िंग 100 और 160 माइनस 6 कुड़िंग 120, 6 कुड़िंग 120, 26 से। तो कितना वैल्यू आया आपका, कितना कितना आंसर आया आपका 160 आया। उसके बाद 140 आया, 120, 140, 120 आया, 100 आया। उसके बाद 180 आया, उसके बाद 60 आया, उसके बाद 40 आया। आपको 7 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नगद पुरस्कार इस हिसाब से जाएगा। 7 नगद पुरस्कार ये हो गया 7 नगद पुरस्कार। यही वाला क्या हो गया आपका आंसर बन गया। मिटा देते हैं 40। क्वेश्चन 17 में आते हैं। अब क्वेश्चन 17 में 17 बोला एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग है तो एक पेड़ लगाएगा, ये एग्जाम्पल दे दिया है। 2 का अनुभाग 2 पेड़, 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहे। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए फूल पेड़ों की संख्या कितनी है।
आपका कोच्छा में कितना है, क्लास कितना है, कोच्छा की संख्या है, कोच्छा संख्या है 1 से 12 तक, 1 से 12 तक। उसके बाद अनुभाग कितना है, अनुभाग प्रति कक्षा में अनुभाग है आपका 3। कितना अनुभाग है प्रत्येक कक्षा में, प्रति कक्षा में, प्रति कक्षा में 3 अनुभाग। तो क्लास 1 में क्या आएगा, क्लास 1 में आपका पेड़ कितना लगेगा, जितना कक्षा है उतना, तो 3 तो अनुभाग है, ये है 1 into 3 इक्वल टू 3 पेड़ लगेगा। क्लास 1 में पेड़ लगेगा 1 into 3 इक्वल टू 3। इसी तरह क्लास 2 में पेड़ लगेगा आपका 2 into 3 इक्वल टू 6। क्लास 3 में आपका पेड़ लगेगा 3 into 3 इक्वल टू 9। इस तरह से चलते रहेगा, इस तरह से आपका चलते रहेगा। अब क्लास 12 में कितना लगेगा, 3 into 12 इक्वल टू 36। तो ये एक एपी फॉर्म बन जाएगा। कैसे फॉर्म बनेगा, 3, 6, 9 इस तरह से 36 तक। तो ये हो गया एपी सीरीज। एपी सीरीज बन गया। इसका ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। डी इक्वल टू कितना है आपका, उसके बाद ए एन है आपका, लास्ट वाला ए एन हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 36। अब इसके हिसाब से हम टोटल पेड़ की संख्या निकालें। यहाँ एन भी दिया हुआ है, एन इक्वल टू कितना है 12। 12 क्लास का निकालना है तो 12 तक जाना है, तो एन भी 12 देगा। इस हिसाब के इसका S12 निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या कहते हैं, आपको L भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, n/2 a प्लस n भी कहते हैं, L भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, n कितना है आपका 12/2, a कितना है आपका 3, a प्लस n माइनस 1 डी कितना है 36 इक्वल टू, कट गया 6 हो गया, ये 39 हो गया। 6 नाम 54, हाथ किलो 5, 3 6 18 5 23, 234 पेड़। कुल पेड़ लगेगा आपका 1 से 12 तक, क्लास 1 से 12 तक अंदर बाहर कुल पेड़ों की संख्या ये जो आंसर है आपका, ये कुल संख्या है।
19 18 अब होगा क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 80 एक स्तंभ करते हैं बारी बारी में केंद्र ए से बी को लेते हैं त्रिज्याएं 0.5 1.6 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरध्रुव खींचकर सर्किल बनाना। यहाँ 22/7 दिया हुआ है पाई का मान। अब इसका वाले अर्धवृत्तों की लंबाई क्या है? 13 क्रमागत अर्धवृत्त है, तो यह आपका वृत्तों की 13 पार्ट है। तो यह आपका आर दिया हुआ है। आर कितना है आपका 0.5 और 1.6 1.0 इस तरह से दिया हुआ है। 1.5 2.0 सेंटीमीटर आपका 13 भाग का दिया हुआ है। इस तरह से आपका सेंटीमीटर है। तो आपका पाई का मान भी दिया हुआ है, पाई = 22/7। और क्या दिया है इसका n = 13 क्रमागत अर्धवृत्त दिया है, n = 13। अर्धवृत्त का आपका परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। अर्धवृत्त की परिधि कितना होता है? पूरा वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो इसका होगा πr। तो इसका टोटल परिधि निकलेगा 13 वाला को 1 से, तो क्या हो जाएगा आपका πr पाई इंटू 0.5 इंटू 1 हो गया, प्लस पाई इंटू 0.5 इंटू 2 प्लस पाई इंटू 0.5 इंटू 3। उसके बाद आएगा प्लस पाई 0.5 0.5 इंटू आपका 4। इस तरह से आपका आ जाएगा पाई 0.5 से आपका कितना आ जाएगा 30। तो पाई 0.5 कॉमन जाएगा, इसका हो गया परिधि। तो पाई इंटू 0.5 कॉमन गया, ये आएगा 1 प्लस ये आ गया 0.5 कॉमन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 6 आ जाएगा। इस तरह से आपका 6.5 तक आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 6.5 तक आ जाएगा। तो यहाँ ए कितना है आपका 1, d = 2 - 1 = 1। तो SN निकालेंगे। SN क्या होगा
आपका पाई इंटू 0.5 इंटू n/2। n कितना है आपका 13/2। 2 इंटू 1 प्लस n कितना 13 माइनस 1 इंटू डी। डी भी आपका 1 है। 22/7 गुना 0.5 इंटू 13/2 2 प्लस 12 इंटू 22/7 गुना 0.5 इंटू 13/2 इंटू 14। अब क्या होगा 7 दुगने 14 2 ये कट गया 11 दुगने 22 तो क्या निकला 11 इंटू 0.5 इंटू 30। 11 इंटू 0.5 इंटू 30। सात दुगने 14 22 से रहेगा। क्या होगा 22/7 गुना 0.5 इंटू 13/2 इंटू 14। 7 एक के साथ 7 दुगने 14 2 2 कटी गल और कितना हो गया 22 गुना 0.5 इंटू 30। अब क्या होगा इसका ये हो जाएगा आपका 5 दुगने 10 5 दुगने 10 5 दुगने 10 11.0 इंटू 30 11.0 इंटू इक्वल टू हो जाएगा 11 गुना 30 तो कितना होगा 13 153 143 143। अब इसको सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे सेंटीमीटर में अनुसार लिखेंगे। परिधि निकल गया 143। अब क्वेश्चन 19 में क्या बोले देख 200 लट्ठे को ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाए सबसे नीचे वाली पंक्ति 20 लट्ठे उससे अगली पंक्ति 19 लट्ठे उससे अगली पंक्ति 18 लट्ठे। तो लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे है तो ये उल्टा क्रम में जा रहा है। कितना जा रहा है पहले 20 तो ऊपर में कितना है ऊपर में ऐसे आपको नीचे ज्यादा ही रखना पड़ेगा नहीं तो ढेर नहीं रहता है। किसी भी लकड़ी हो या कोई भी चीज हो नीचे वाला थोड़ा ज्यादा रखना और भारी चीज भी रखना पड़ता है। ये साधारण विज्ञान है आपका।
तो लग से रखना है लट्ठे की ढेर। 200 लट्ठे के ढेरों को ग्रुप में इस प्रकार रखा जाता है। कितना है कुल आपका 200 लट्ठे है। दो सौ लट्ठे का मतलब होता है यहाँ एसएन दिया हुआ है। एसएन कितना दिया हुआ है आपका 200। एन निकलना है आपका। सीरीज जा रहा है 20 पहले है, क्या है आपका सीरीज जा रहा है 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, इस तरह से आपका एन जाएगा, ई हो गया एक एपी सीरीज। लेकिन ये क्या है डी है आपका -1। डी कितना होगा आपका -1। ए इक्वल टू ये आपका सबसे नीचे वाला है। क्या है सबसे नीचे वाला। तो ऊपर वाला में क्या रखेंगे, ए इक्वल टू 20, डी इक्वल टू 19 - 1, एपी सीरीज बन गया 18 इक्वल टू -1। और क्या दिया हुआ है आपका एस एन इक्वल टू 200 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है एन इक्वल टू व्हाट। तो फार्मूला लगाएंगे आपका एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू आपका एस एन होता है। n/2 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 20, ये 20 दिया हुआ है। अब n-1 डी -1 इक्वल टू आपका 200 आ जाएगा। ये प्लस में आएगा n/2 40 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -n + 1 कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं -n + 1 इक्वल टू 200। पहले n/2 40 से आपका एक क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो हो गया 41 - n इक्वल टू 200। तो 41n - n² इक्वल टू 400। पहले ये हो जाएगा आपका n² - 41n आपका प्लस 400। अब इसको 0 आ जाएगा ना। अब आपको 400 को इस तरह से करेंगे कि आपका 2 पार्ट होना चाहिए। क्या क्या पार्ट होगा आपका 25 और 16 हो जाएगा n² -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका n कॉमन गया n - 25 -16 कॉमन गया n - 25। 25 16 कितना होता है आपका 400 होता है इक्वल टू 0। तो एक हो गया आपका n - 16 और हो गया n - 25 इक्वल टू 0। तो n का मान पहले 16 रख के देखते हैं। n इक्वल टू -16 इक्वल टू 0।
तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा 60। n का मान निकल गया। अब कितना ढेर है आपका 60, तो आपका ऊपर ढेर में कितना लगेगा। अब सबसे ऊपर वाला ढेर में लाखिर में आएगा an, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना है आपका 20, n कितना है आपका 16, डी कितना है आपका -1। डी का मान क्या है यहाँ -1, तो हो जाएगा A16 का वैल्यू 20 माइनस 15 इजिकल टू कितना होगा 5। यहाँ पर देखिए 5 आ गया, तो ऊपरी हिस्सा में इस तरह से जाएगा। ये आपका कैसा ढेर है लकड़ी का, ऐसे घटते जाएगा। इस तरह से 16 ढेर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये घटते क्रम में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह 16 ढेर है आपका। कितना है आपका 16 ढेर। तो इस तरह से आपका ढेर जाएगा, हो गया। अब एक एक घटते जाएगा। नीचे क्यों ज्यादा रखा गया कि इसके ढेर को रखने के लिए। आपका 16 ढेर में 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा लास्ट में 5। यहाँ आपका कितना आया, आपका आया आपका 20 गो है लट्ठा। यहाँ ऐसे 20 गो लट्ठा है। कितना लट्ठा है 20 गो लट्ठा। और यहाँ आपका लास्ट में है 5 गो लट्ठा। कितना है आपका 5 गो लट्ठा। तो एक एक घटते गया 16। अगर मान लीजिए हम 20 रखेंगे, अगर n माइनस -25 को n इजिकल टू 0 रखेंगे, तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 25 अगर आएगा, ये आंसर हो गया। अगर 25 को रखेंगे n में, तो क्या हो जाएगा यहाँ 20 माइनस 25, क्या हो जाएगा 20 माइनस 25, 20 माइनस 25, हाँ 20 माइनस 24 आ जाएगा। 20 माइनस 24, ये क्या आ जाएगा -4। तो -4 में कभी संख्या थोड़ा आपका ढेर नहीं होगा, तो इसीलिए ये वाला आपका ये नोट में दे दिए, नोट नहीं होगा, है नहीं होगा।
गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 में दिया हुआ है आपका आलू का क्रमानुसार। क्या दिया हुआ है? आलू के क्रम। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू में 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधे रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रख गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करते निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और यह ऐसा तब तक करती रहती जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो क्या होगा? इसका सॉल्व करते हैं। पहले और दूसरे आलू को उठाकर आलूओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। क्या होगा? दौड़ी गई दूरी। क्या होगा आपका? कैसे जाएगा? फॉर्म कैसे आएगा आपका? पहले 5 इंटू 2 इंटू 5 2 इंटू 5 हो गया। उसके बाद आएगा आपका 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3। तो इस तरह से आपको एपी सीरीज में आ जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा? 10 16 11 दूगुने 22। इस तरह से आपको एपी सीरीज बन गया। यहाँ एन दिया हुआ है आपका 10। ये कितना निकला आपका? 10। डी इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 और एन भी दिया हुआ है 10। तो इसको आपको एस एन निकालना है। क्या निकालना है आपका? एस एन का फॉर्मूला आपको बैठाते हैं। एस 10 बाई 2 इंटू कितना होगा आपका? 10 माइनस 1 इंटू 6 हो गया। इधर आ गया 5 20 आ गया। 9 इंटू 6 इक्वल टू 5 इंटू 20 प्लस 54।
मीटर 5 × 74, 5 इंटू कितना होगा 70। अब 74 को इंटू करते हैं, 4 × 5 = 20, 2 60, 370। 370 क्या होगा, आपको मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। मीटर में है तो क्या होगा, मीटर में हो जाएगा, मीटर में ऐसा